Hello students, how are you all? This is your Shiv Kumar sir with last video of your junior intermediate. I hope you all have done better in 1A, 1B and physics. ये तो प्रूव हुआ एक बेटा कि एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं मिला. We have proved that. Do you agree with me all? If yes, do like, share and comment on all my videos and help me in growing our channel बंसल क्लासेस तेलंगाना. बेटा सिर्फ 2 दिन मेहनत करो बेटा, और बाद में 15 दिन आपका मर्जी में जैसे एंजॉय करो. फिर अगेन come back with your track, prepare for IIT JEE और prepare for your NEET exam. वही अपना मकसद है. ये बाकी पूरा टाइम पास है. आईपी एग्जाम्स आर जनरली टाइम पास. बस अपन 20-30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लिख रहे हैं. उसके लिए पूरा साल पढ़ना जरूरी है क्या अपन को? चलो पढ़ लिए, एग्जाम कर लिए और 2 दिन मेहनत की है तो आपका काम बन जाता पूरा. You'll get a certificate of junior intermediate passed. You feel proud of that? I don't. I feel proud only when you become a doctor or an engineer. Chalo, I'm sorry I have been diverting our track. Now by saying this, let's start with our junior chemistry. बेटा ये पूरा चैप्टर ही गड़बड़ है बेटा, पूरा सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री का. ये मैथ्स के तरह, ये फिजिक्स के तरह नहीं है. इधर पूरे लोचा रहते लोचा. चलो ऑल दैट आप लोगों के लिए मैं बैठ के आई केम विथ द बेस्ट पेपर ऑफ द मार्केट विच विल गिव यू 60 आउट ऑफ 60. चलो बोलते हुए लेट्स स्टार्ट विथ आवर केमिस्ट्री. देखो बेटा अभी फर्स्ट व्हेन आई स्टार्ट टू स्पीक विथ केमिस्ट्री, वीएससी की उसका जब मैं बात कर रहा बेटा, यहाँ पे 1 मिनट इसको ब्लैक बैकग्राउंड में कर देता, आपको क्लैरिटी दिखता. दिख रहा बेटा सबको? जब मैं वीएससी की उसका बात कर रहा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर से आता बेटा. इजी है बेटे, ये 5 क्वेश्चन पढ़ो, थियरी है बेटा, ये पूरा सीधा सीधा लिख सकते. क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एसिड्स एंड बेसिस से आता बेटा. ये भी सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खाली सब्स्टिट्यूट करो निकालो, नथिंग डिफिकल्ट इन दैट. एक ही क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करो निकालो, बाकी 4 तो थियरी क्वेश्चंस दे आर. नो नेक्स्ट व्हेन वी स्पीक बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये तो टाइम पास है बेटा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सीधा सीधा क्वेश्चन, बस 2 लाइन लिखो, आपका काम बन जाएगा. नेक्स्ट व्हेन वी स्पीक बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टाइकोमेट्री, इस पे थोड़ा ध्यान दो बेटा. ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन रेगुलर बेस में आता, थोड़ा फोकस करो. इसमें थोड़ा गड़बड़ होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 4 में. नेक्स्ट बेटा अगेन क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ये भी बेसिक डेफिनेशन है बेटा. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये आपको कोई नहीं बोलता कि वो केमिकल बॉन्डिंग से आता. फिर से 2022-2021 पेपर छोड़ के इफ यू सी अर्लियर पेपर्स 2019-18 में बेटा केमिकल बॉन्डिंग से 2 मार्क्स पूछता था बेटा वहां से, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछता था. अभी लास्ट ईयर इस ईयर मॉडल पेपर्स में 2 डाला, तो मैं वो डाल के उसके साथ साथ आप लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग भी डाला. बस ये 4 क्वेश्चन पढ़ो बेटा आराम से, आपका काम बन जाएगा. नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, यहां पर भी लोचा है बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 कहां से है बेटा? देखो यहाँ पे 14th ग्रुप एलिमेंट से मिला. क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा 14th ग्रुप से लास्ट ईयर पेपर में पूछा बेटा. पहले बेटे एस ब्लॉक एलिमेंट से पूछ रहा था, तो वो भी सेग्रीगेट किया. यहाँ पे देखो बेटा 14th ग्रुप एलिमेंट से 5 क्वेश्चन दिया और एस ब्लॉक एलिमेंट से 4 क्वेश्चन दिया. गड़बड़ नहीं होना बेटा, कंपलसरी करना ही है. 2 मार्क्स में बहुत लोचा है केमिस्ट्री में. उसके लिए केमिस्ट्री में बच्चे लोग 60 लाने के लिए तरसते. अपना पेपर फॉलो, आपको 60 क्यों नहीं आता देख लेंगे. बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हाउ कहां से क्वेश्चंस निकालता देख ले सकते. विल सी इट वंस योर पेपर इज डन.
नेक्स्ट बेटा जब मैं बात कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन दिया बेटा, 4 में से एक दिख जाता, 100% इट इज फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स बेटा, यहाँ पे 3 ही दिया, क्यों बोलते पूरा टेक्स्ट बुक में 7 ही क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम दैट 7 2 एग्जाम में पूछता अभी नो। नो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर VSQs दैट विल बी फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात किया बेटा, मैं 100% दावा दे के बोलता है कि दूसरा क्वेश्चन ये छोड़ के पूछता ही नहीं हूं ना एग्जाम में। पूछा तो आप नहीं, पूरा स्टेट में बाकी वाले नहीं कर सकते। इसको मैं 100% दावा से बोल सकता। नाउ बेटे नेक्स्ट स्टोरी जब बात कर रहा बेटा भाई SAQs का, SAQs पे कितने क्वेश्चन लिखना है बेटा अपन को? 6 क्वेश्चन लिखना है, 8 देते तो इधर भी अपन को लफड़ा है बेटा, इधर भी अपन को लफड़ा है। इधर मैं देखा तो बेटा SAQs में आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा सीधा सीधा है बेटा, वो स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक फॉर्मूला है बेटा, वो बेसिक फॉर्मूला नहीं सॉरी बेसिक लॉस है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, टाइम पास करेगा फुकट में मार्क्स देने के लिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12 विल बी फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। देखो बेटा केमिकल बॉन्डिंग से 8 मार्क क्वेश्चन पूछा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4 मार्क्स में पूछेगा। इफ केमिकल बॉन्डिंग से 4 मार्क्स में पूछा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 8 मार्क्स में कवर किया, अब ध्यान से समझ लो। देखो बेटा व्हेन आई टेल क्वेश्चन नंबर 12 इट इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 भी केमिकल बॉन्डिंग से बेटा, नहीं सर उन्होंने एक ही दे रहा तो थर्मोडायनेमिक्स में से देता दूसरा, ये 3 में से एक आ जाएगा। मैं आपको पहले बोला केमिस्ट्री में पूरा लोचा है बेटा, लोचा, गड़बड़ नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का। मैं सब जिम्मेदारी उठा के आप लोगों के लिए बैठ के हैव बीन सेग्रीगेटेड ऑल एवरीथिंग। नेक्स्ट देखो बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया, देखो बेटा यहाँ पे एक तो केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन से जो लास्ट ईयर और दिस ईयर मॉडल पेपर में दिया, पर पहले बेटा थर्मोडायनेमिक्स से पूछता था उन्होंने क्वेश्चन, तो ये भी डाल दिया मैं उसमें। केमिस्ट्री में थोड़ा गड़बड़ रहता, मेहनत करना ही, नो ऑप्शंस यू हैव। नेक्स्ट स्टोरी बेटा व्हेन वी स्पीक स्टाइकोमेट्री, ये तो पकड़ बंदा है बेटा चैप्टर, और यहाँ पे 99% बेटा ये एसिडिक रिएक्शन का ही पूछता बेटा, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन ही पूछता, वही आता बार बार रेगुलर बेस में, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15 केमिकल इक्विलिब्रियम, नो ट्रबल इन दिस। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कंपाउंड, 3 ही है बेटा, 3 में से एक आता एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 इज फ्रॉम 13th ग्रुप बेटे, 13th ग्रुप भी इजी है, सीधा सीधा नो फंडा कुछ नहीं है उसमें, बस आराम से देख लो खत्म करो उसको। क्वेश्चन नंबर 18 इज फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट से नहीं पूछा तो 14th ग्रुप से पूछेगा बेटा। तो ये लास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन है बेटा, ये पुराने पेपर्स का क्वेश्चन है बेटा। तो चलो कुछ गड़बड़ नहीं होना बोल के मैं 2 भी दे डाला आपको और बोल के डाल के। सी आप लोग क्या करो, पहले चैप्टर्स लिखो, कौन से चैप्टर्स करना चाह रहे लिखो, एंड वर्क इट अकॉर्डिंगली फॉर केमिस्ट्री टू गेट 60। बस मान के चलो कि ये आप फॉलो हो गए जो मैं आपको अभी बोला, आपको 60 केमिस्ट्री में दिखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बस ध्यान से आराम से पढ़ो बस है। नेक्स्ट बेटे व्हेन आई टेल यू विथ LAQs बेटा, बेसिकली एक LAQ एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएगा बेटा, दूसरा LAQ पीरियोडिक टेबल से आएगा बेटा। ये दोनों पकड़बंदी से पढ़ो, 6 क्वेश्चन है, 6 में से 2 ही लिखना है अपन को, बस एक सीखो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है या केमिकल बॉन्डिंग से आता है, वो दूसरी बात है स्टोरी। When I start to speak बेटा यहाँ पे आपको LAQ का जब बात कर रहा बेटे 19 and 20 जब बात कर रहा मैं, ये दोनों में से आता है एग्जाम में, ये 2 आराम से पढ़ो। ये you can skip up this, why? Because we need to attempt only 2 questions. देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 मार्क्स आए तो 4 मार्क्स में केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पूछता। तो यहाँ पे क्या किया, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चंस डाला मैं इधर, all 4 questions are there in organic chemistry. 99% बेंजीन प्रिपरेशन क्वेश्चन ही पूछता बेटा वालों। नहीं सर कुछ गड़बड़ है बोलते, यहाँ पे और हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, उसके बारे में पूछेगा बेसिक केमिकल बॉन्डिंग से।
तो पहले 18, 19 में, 20 में जब मैं बात कर रहा, ये 3 चैप्टर से 3 LAQs आते थे। क्या क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। पर क्या किया, वो लास्ट 2 साल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, केमिकल बॉन्डिंग को 4 मार्क्स में डाला, जस्ट ही रिप्लेस्ड इट। तो वो ध्यान से समझो बेटा पूरा पेपर, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दिया उसको आराम से आप स्क्रीनशॉट्स निकालो, पूरा उसके पूरे सॉल्यूशंस लिखो। आपको किधर भी गड़बड़ नहीं होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के लिए कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना, कौन सा वेटेज है, इसका स्ट्रेस आउट लेने का जरूरी नहीं है, वो सब मैं ले लिया, लेके मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आया। सो वर्क ऑन दैट प्रॉपरली व्हाट आई गिव। एक भी दूसरा क्वेश्चन पूछा, मेरा जिम्मेदारी। इफ यू लाइक माई वीडियो हियर, आपको अपना वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना बेटा, कमेंट करना बेटा, फ्रेंड्स को शेयर करना, वो ज्यादा जरूरी है। दैट इज ओनली द रेस्पेक्ट व्हाट यू आर गिविंग टू मी। ये नहीं भूलना कि बेल आइकॉन को दबाना। चलो, बाय टेलिंग दिस, ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम एंड देन एंजॉय योर हॉलीडेज। फिर सेकेंड ईयर का बात करना है अपन को। यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, दे शुड बिकम डॉक्टर्स। हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड एडवांस, दे शुड बिकम इंजीनियरिंग। दिस इज माय ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। चलो, थैंक यू, सी यू, ऑल द बेस्ट।